हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बहुत ही सुंदर डिजाइन बताएंगे। यहाँ हम डिजाइन बनाएंगे सलवार के पोंचे में। ये हमारी सलवार का पोंचा है जो हमने नीचे से दोनों साइड से इसमें कुंदे भी अटैच कर लिए हैं। इसको हमने रेडी कर लिया है और जो इसकी लेंथ इसमें डिजाइन बनाने के लिए हम 2 या 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप चाहे तो अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। यहाँ से हमने प्लेट्स डालने स्टार्ट करने हैं अपनी सलवार में। ये सलवार की जो नीचे मोहरी है उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी सलवार की जो कटिंग की है वो 3 इंच कम की है, क्योंकि नीचे हम 3 इंच की मोहरी अटैच करेंगे। और इस तरह से हमने प्लेट्स डालने हैं। एक का मुंह इधर करना है प्लेट्स का और दूसरे का इस साइड करना है, और दोनों को हमने मिलाकर रखना है। हम फिर से बताएंगे, इस तरह से हम इस प्लेट से मिलाकर हमने इस प्लेट को रखना है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो हम प्लेट्स उठा रहे हैं 1 इंच पर उठा रहे हैं। और इस तरह से इसका मुंह इस साइड रखना है और दोनों को नीचे से हमने मिलाना है। इस तरह से हमने प्लेट्स डालने हैं। हम आपको सारे प्लेट्स डाल के दिखाएंगे कि मोहरी में किस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। और फिर से हमने इस तरह से उठाना है और इनको मिलाकर रखना है इस तरह से। और यहाँ से हम उठाएंगे, जहाँ हमारा 2 इंच का गैप है हमने वहीं तक इस प्लेट्स को डालना है इस तरह से। इस तरह से हमारी जो सलवार में है वो 4 प्लेट्स डल गए हैं। अब हम आपको इसकी लेंथ बताएंगे। इसकी लेंथ हमारी नीचे से है, यहाँ हमारी 12.5 इंच इसकी लेंथ है। और जो हमने मोहरी तैयार करनी है वो हमने 5.5 इंच की करनी है, 11 इंच की टोटल। और ये हमारे पास 12.5 इंच की है। और यहाँ हम ये फोम लेंगे 3.25 इंच की, जो हमने इसमें अटैच करनी है। और इसके लिए कपड़ा लेंगे 8 इंच चौड़ा। हमने अपनी फोम को कपड़े पर इस तरह से रखना है। और फिर हमने एक साइड से आधा इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे कि बुकरम कपड़े पर हमने अपनी फोम को रोंग वाली साइड में रखना है। और इस तरह से कपड़ा हमारा रोंग वाली साइड होना चाहिए। और इस तरह से हम अब कपड़े को फोल्ड करेंगे। और जो हमारी ये वाली साइड है यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाएगा। और इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसकी किनारी जहाँ तक हमारी फॉर्म है वहाँ तक कपड़े पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और एक निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे एक पैर के गैप में इस तरह से। ये निशान इसलिए लगा रहे हैं, जब हम इसको अपनी सलवार पर अटैच करेंगे तो हमारी सिलाई दिखेगी नहीं, वो अंदर की तरफ आ जाएगी जब हम इसको पलटेंगे राइट वाली साइड में। यहाँ पर हमने अपनी जो फॉर्म अटैच की है उसको हमने इस तरह से रखना है। हम आपको बता देते हैं, इस तरह से हमने इसको रख लेना है फॉर्म को। और इसके ऊपर हमने सीधी सलवार रखनी है राइट वाली साइड से, जहाँ से हमने प्लेट्स डाल लिए थे इस तरह से। और फिर हमने इसको अटैच कर लेना है।
यहाँ पर जो हमारी फॉर्म की लेंथ है इससे 2 या 3 इंच ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सिलाई लगेगी नीचे से मोहरी की फॉर्म की, वो हमारी थोड़ी तिरछे में लगेगी। और हमने सिलाई वहाँ लगानी है जो हमने फॉर्म पे नीचे की तरफ अंदर की तरफ जो निशान लगाया था, उस निशान से इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, राइट वाली साइड में इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आ गई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये हमारी मोहरी अच्छे से अटैच हो जाएगी सलवार में। और इसके बाद आप अपनी मोहरी में कोई भी डिजाइन बना सकते हो जो आपने अटैच की है इस मोहरी में। अब हम जो हमने प्लेट्स डाले थे, इन प्लेट्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक सुई में धागा डालेंगे और धागा डालने के बाद 1 इंच के गैप में हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। यहाँ हमने इस तरह से प्लेट्स को उठाना है और उसके ऊपर हम मोती अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 या 3 बार हमने मोती के अंदर से धागे को निकालना है, सुई को इस तरह से डाल के। और हमने यहाँ पर पक्का कर लेना है मोती को, ताकि ये निकले ना। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अटैच करेंगे। जितने भी हमारे प्लेट्स डले हैं, यहाँ हमारे 4 प्लेट्स डले हैं और यहाँ पर हमारे 4 मोती अटैच होंगे। इस तरह से हमने सभी मोतियों को अटैच कर लेना है। और इसके बाद हम अपनी दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने मोतियों को अटैच कर लिया है। ये हमारे मोती अटैच हो गए हैं और ये हमारी मोहरी का अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से जो भी आपकी मोहरी होगी 6 या 5, यहाँ पर हम 5.5 इंच पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, इस तरह से तिरछे में। और यहाँ पर